अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सॉल्व मैथ विद फिजान। आज की इस वीडियो में 9th क्लास की जो मैथ की बुक है उसका एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है फैक्टराइज फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें उसमें मैंने फैक्टराइज करने का मेथड समझाया हुआ है। यहाँ पे 12 है जी आपके पास और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कोई एक्स के साथ कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है इसका कोफिशिएंट 1 होगा। 12 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आता है। अब आपने दो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और अगर ऐड करें तो +1 आ जाए। +1 क्यों चाहिए, उसकी रीज़न ये है कि x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो अब मेरे पास जो दो नंबर हैं वो ये हैं कि 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ वो मेरे पास 12 आ जाता है, और 4 में से 3 माइनस करता हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाता है जी, 1 आ जाता है। अब आपने एक बात का ख्याल रखना है कि साइन जो है ना वो कैसे अरेंज करने हैं। इसमें साइन कुछ आप ऐसे अरेंज करेंगे कि जो यहाँ पे साइन है एक्स के साथ यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पहला जो फर्स्ट डिजिट होगा उसके साथ फर्स्ट डिजिट से मुराद कि जो आपका हाईएस्ट डिजिट होगा, यहाँ पे 4 है, बड़ी वैल्यू है, उसके साथ पॉजिटिव लगाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव होता तो आप बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा देते। और दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ 12 के साथ मेरे पास पॉजिटिव होता तो अंदर वाले दोनों साइन सेम रहने थे, या तो दोनों पॉजिटिव होते या दोनों नेगेटिव होते। अब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस 4x में से मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, x प्लस 4। यहाँ से -3 कॉमन निकालता हूँ तो अंदर भी x प्लस 4 रह जाएगा। x प्लस 4 एक दफ़ा ब्रैकेट वाला लिख लें और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है x माइनस 3 वो लिख लें। अब नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब यहाँ पे दो डिजिट्स मैं देखता हूँ कि 10 को 1 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे पास 10 आता है। दो डिजिट्स होंगे वो कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए 10 आए और ऐड करें तो 7 आए। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 आता है, 5 में 2 ऐड करें तो 7 आ जाएगा। अब इन दोनों में से मैं x कॉमन निकालता हूँ तो x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे +5 यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो x प्लस 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। 5x आ जाएगा यहाँ से, और 5 को 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस मेरे पास 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस 2 लिख दूंगा, एक दफ़ा ब्रैकेट वाला और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला x प्लस 5 आ जाएगा। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। एक्स स्क्वायर, अब 8 को जो है 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पे जो आप देखें कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 1 को 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो मेरे पास 8 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि दो ऐसे डिजिट चूज़ करने हैं मैंने जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आए और अगर ऐड करें तो -6 आए, तो वो मेरे पास -2 और -4 है। -2 को -4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो +8 आ जाएगा, और अगर -2 में -4 ऐड किया जाए तो -6 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, x कॉमन निकला, अंदर बच जाएगा, यहाँ से एक x बाहर चला गया, x आ जाएगा माइनस और 2 आ जाएगा। यहाँ से -4 कॉमन निकालेंगे तो x इधर आ जाएगा यहाँ पे और -2 अंदर आ जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट वाले सेम है, एक दफ़ा ब्रैकेट वाला लिख लें और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला लिख लें, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नंबर 4 है अब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 56। इसके साथ आप ज़रा इंपॉर्टेंट लिख लें, ये जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू आ गई जो इसको इंपॉर्टेंट बनाती है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर दो डिजिट ढूंढने हैं आपने, 56 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आता है, तो ऐसे दो डिजिट्स ढूंढे आप जिसको मल्टीप्लाई किया जाए 56 आए और ऐड करें तो -1 आए, क्योंकि x का कोएफिशिएंट -1 है। अब 8 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 56 आ जाएगा, और 8 में +7 ऐड करें तो -1 आ जाएगा। अब इन दोनों में से मैं कॉमन निकालता हूँ x इंटू एक्स माइनस 8, और प्लस इधर से मैं कॉमन निकालता हूँ 7x माइनस 8 इधर भी रह जाएगा। एक दफ़ा ब्रैकेट वाला लिख लें और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला लिख लेते हैं। अब नंबर 5 है जी आपके पास। नंबर 5 में देखें, अगर आपके पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। अब यहाँ से आप अगर नोट करें कि दो डिजिट्स कौन से, 21 को और 1 को मल्टीप्लाई करवाना है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ, 24 को 1 से करवाऊंगा 24 आ जाएगा। दो ऐसे डिजिट ढूंढने हैं आपने कि जिनको 24 मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और ऐड करें तो -10 आए, तो वो यही दो डिजिट्स बन सकते हैं -10 + 2, क्योंकि 12 2s are 24 होता है और -10 में +2 ऐड कर देंगे तो -10 आ जाएगा।
अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं जी। x कॉमन निकाला, x माइनस 12 और प्लस 2 कॉमन निकाला तो यहाँ से x माइनस 12 इधर भी आ जाएगा, क्योंकि 2x इंटू 2x हो जाएगा माइनस एज इट इज़, और 12 2 ज़ार 24। अब नेक्स्ट आप देखें, इसका आंसर आएगा जी हमारे पास x माइनस 12 और x प्लस 4। अब नंबर 6 वाला है हमारे पास, उसको अब हम सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वाई स्केयर प्लस 4y माइनस 12, वाई स्केयर का कोफिशेंट देखें जी 1 है। 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आता है। अब दो ऐसे डिजिट्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए माइनस 12 आए और ऐड करें तो 4 आए, वो है जी 6 2 ज़ार 12, 6 2 ज़ार 12। तो 6 पॉजिटिव 6 में से माइनस 2 कर दें तो प्लस 4 आ जाता है, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 12 आ जाता है। अब वाई स्केयर प्लस 6y में से y कॉमन निकालते हैं तो y प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकालते हैं तो y प्लस 6 इधर भी आ जाएगा। तो ये आपके पास y प्लस 6 और इंटू वाई माइनस 2 जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर 7 है। नंबर 7 में क्या है जी आपके पास वाई स्केयर प्लस 13y प्लस 36 है। अब ऐसे डिजिट लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और ऐड करें तो 13 आए, वो हमारे पास यही दो डिजिट्स हैं 9 और 4। अब वाई स्केयर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 36 और 9 में 4 ऐड कर दिया जाए तो 13 आता है। अब वाई स्केयर प्लस 9y, इन दोनों में से y कॉमन निकालो तो आपके पास आ जाता है जी y प्लस 9, और यहाँ से 4 कॉमन निकाला जाए तो y प्लस 9 इधर भी आ जाएगा। अब y प्लस 9 एज इट इज़ लिख देंगे और y प्लस 4 भी हमारे पास आ जाएगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब देखें ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये बड़ा ज़रूरी है, इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, ये मैंने क्या किया जी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए वापस 2 आता है, माइनस 2 में प्लस 1 ऐड किया जाए तो माइनस 1 आ जाता है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकालूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से x कॉमन निकाला तो यहाँ मेरे पास x माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 2 इधर भी आ जाएगा। इधर से कोई चीज़ कॉमन नहीं निकलती इसलिए मैंने 1 कॉमन निकाल लिया। अब x माइनस 2 जो है वो मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, ठीक है, और बाहर वाली वैल्यू x प्लस 1 आ जाएगा। अब चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, अगर आपको प्रीवियस वीडियो में लेक्चर की समझ आई है और जो क्वेश्चन नंबर 3 अभी इस वीडियो में किया आपने उसकी समझ आई है, पढ़ा है, उसकी अगर समझ आ जाती है तो ये भी आपको आ जाता है। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है। ये x स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये वेरिएबल है, और ये जो है ना 2, ये आपके पास क्या है जी, कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है ये, ठीक है। ये जो x स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, इसी तरह x है इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 7 है, और ये 3 एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब पहले 3 को जो है इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा जी 6। अब दो ऐसे डिजिट्स आपने ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आए, लेकिन ऐड करें तो 7 आए। तो मैं 2x के एज इट इज़ लिखूंगा और यहाँ पे 3 एज इट इज़ लिखूंगा। अब ये मेरे पास एक ही दो डिजिट्स ऐसे होंगे, 6 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है जी 6 आता है, और 6 में प्लस 1 कर दूँ तो मेरे पास 7 आ जाता है। अब इन दोनों में से मेरे पास 2 भी कॉमन निकलता है, क्योंकि 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 होता है, और इधर से x कॉमन निकलेगा। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 बाहर चला गया, 2x थे, एक x अंदर आ जाएगा प्लस, और 2 3 जार 6 और x बाहर चला जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल रही तो यहाँ से मैं 1 कॉमन निकालता हूँ, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, x प्लस 3 रह जाएगा। x प्लस 3 यहाँ पे x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है, और 2x प्लस 1 साथ ब्रैकेट में हम लिख देंगे, और यही इसका फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आता है जी 30 आता है। अब दो ऐसे डिजिट्स ढूंढने हैं कि जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 30 आए और ऐड करें तो आपके पास 11 आए। 2x स्क्वायर प्लस 5 और 6 का जो है ना पेयर बनेगा यहाँ पे, यानी कि 5x प्लस 6x, क्योंकि 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 30 आता है, और 5 को 6 में ऐड किया जाए तो 11 आता है, प्लस 15 एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों में से यहाँ पे मेरे पास देखें कॉमन क्या है, कॉमन यानी कि सेम यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, यानी कि कम से कम मैं x तो कॉमन निकाल सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ से x कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 2x प्लस 5 आ जाएगा,
यहाँ पे +3, और इन दोनों में से ये 6x और +15 में से क्या कॉमन निकलता है? इन दोनों में से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3 कॉमन निकलेगा, 3 2s are 6 और 3 5s are 15 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2x, 3 2s are 6 और 7x और +5 और 3 5s are ये 15 हो जाएगा। अब एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर वाला लिखते हैं और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है वो लिखते हैं, और यही फाइनल आंसर है। नंबर 3 है 4x² + 13x + 3। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको अब हम सॉल्व करने लगे, सोल्यूशन इसका देखने लगे कि अब देखें 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए या 3 को 4 से किया जाए तो मेरे पास आता है 12। तो ऐसे दो डिजिट्स ढूंढने हैं जिनका आंसर 12 आए और ऐड करें उन दो डिजिट्स को तो 13 आए। तो अब मेरे पास ये है जी 12x + x, यानी कि 12 जमा 1 13 हो जाएगा, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको अरेंज कर देंगे। ये अब हमारे पास इसके फैक्टर बन गए हैं, तो कॉमन निकालेंगे। यहाँ से 4 एक कॉमन निकल जाएगा क्योंकि 4 1s are 4 और 4 3s are 12 हो जाएगा, और x कॉमन निकलेगा। x कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से 4x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? x + 3। यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल रही, यहाँ से 1 कॉमन तो हम निकाल सकते हैं, वो निकाल लिया, तो अंदर हमारे पास x + 3 आ जाएगा। x + 3 एक x + 3 लिख लिया, और उसके बाद जो है 4x + 1 जो है ये हमने लिख दिया है, और यही जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब नंबर 4 है 3x² + 5x + 2। अब देखिएगा आपके 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास क्या आता है जी? 6। दो ऐसे डिजिट्स आपने देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास 6 आए, और ऐड करें तो आपके पास 5 आना चाहिए। वो यही दो डिजिट्स हैं 3x² + 3x और 2x। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 आ जाएगा, और 3 में 2 ऐड करूँगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा जी? 5 आ जाएगा। अब इन दोनों में से 3x कॉमन निकलता है, मैं 3x कॉमन निकाल लूँगा, अंदर बच जाएगा 3 बाहर चला गया, एक x बाहर है, एक ही अंदर लिख दिया मैंने प्लस का एज इट इज़। 3x बाहर चला गया और एक जो 1 है वो इधर आ जाएगा। इधर से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ, x + 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट्स के अंदर वाला सेम आ गया, यानी कि फैक्टर जो हमने बनाए थे वो बिल्कुल ठीक है। x + 1 लिख दूंगा, 3x + 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 3y² - 11y + 6 आ जाएगा। 3y² - 11y + 6। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 आ जाएगा। अब दो ऐसे डिजिट्स ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 आए, और ऐड किया जाए तो -11 आए। वो यही डिजिट्स है मेरे पास -2 -9। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, अब देखें ज़रा इसको, -2 और -9 जो होगा वो हमारे पास होगा, इसके मैं पेयर बना लिया, -2 और -9 इस तरह फैक्टराइज कर लिया इसको मैंने। 3 भी कॉमन नहीं निकलता, 2 भी नहीं निकलता यहाँ पे क्योंकि दोनों में सेम नहीं है। यहाँ से तो सिर्फ y कॉमन निकल रहा है, y मैंने कॉमन निकाल दिया, 3y माइनस और 2 आ जाएगा क्योंकि y यहाँ से बाहर चला गया है। उसके बाद -3 एज इट इज़ आ जाएगा, और 3 3s are 9 होता है, और y एज इट इज़ आ जाएगा, और सॉरी ये 3 कॉमन निकला है, और उसके बाद माइनस जब कॉमन निकाला अंदर साइन चेंज हो जाएगा, और 3 2s are 6 यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखें 3y - 2 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और y - 3 आ जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 2y² - 5y + 2। अब इसके जो है आपने क्या करना है जी? फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मेरे पास क्या आता है जी? 4। अब इस 4 को मैंने कुछ ऐसे अरेंज करना है कि फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई किया जाए, दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है जी? 2 आए, और अगर ऐड किया जाए तो वो मेरे पास -5 आएगा। अब यही दो फैक्टर हैं जो -4 और -1। -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो +4 आ जाएगा, और -4 में -1 ऐड किया जाए तो -5 आ जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों में से कोई डिजिट्स देखें कौन सा सेम है। 2 एक बाहर निकल आएगा, और जो है 4 जो है हम इसको कॉमन निकाल लेंगे। जब मैंने 2y बाहर कॉमन निकाला तो y -2 अंदर रह जाएगा। यहाँ से देखें -1 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ ना तो दूसरी ब्रैकेट वाला डिजिट बन जाता है, y -2 आ जाएगा। y -2 एक दफ़ा लिख लिया, और 2y -1 एज इट इज़ आ जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर है। अब आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 4z² - 11z + 6। 4z², अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आता है जी 24। दो ऐसे डिजिट्स आपने ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 आए, लेकिन ऐड किया जाए तो
11 आए। वो यही दो डिजिट्स हैं कि -8 और -3। -8 को -3 से मल्टीप्लाई किया जाए 24 + 24, और -8 में -3 ऐड किया जाए तो -11 आ जाएगा आपके पास। अब इनमें से कॉमन निकालना है जी आपने। कॉमन निकालते हैं। 4z अगर मैं इधर से कॉमन निकालता हूँ, 4 बाहर चला गया, z भी बाहर चला गया, एक z जो है वो इधर रह जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ से जो है हमारे पास क्या बच जाएगा जी, इधर से 4z कॉमन निकाला, 4 2 ज़ार 8, और z जो है वो बाहर चला गया। यहाँ से अब -3 में कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे z आ जाएगा माइनस और 2 आ जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस कॉमन निकाला है। तो अब मेरे पास एक दफ़ा ब्रैकेट वाला आ जाएगा z-2 और 4z-3, एक ये मैं लिख दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको समझें। इस क्वेश्चन के साथ भी आप ज़रा इंपॉर्टेंट लिख लें, ये भी ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 + 7x - 3x²। इंपॉर्टेंट जो है वो इसकी तरतीब जो है इसको इंपॉर्टेंट बनाती है कि उन्होंने आपको कम्प्लेक्स तरीके से पेचीदा किस्म का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे पीछे जो है ना वो करके टर्म्स जो है। अब आप इसको पहले ठीक करके लिखेंगे, -3x² पहले x² वाली, फिर x वाली, फिर जो है कांस्टेंट लिखेंगे। इसी तरह आपने इसको ठीक करके लिख लेना है। अब अगर तवज्जो रखें कि -3 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए, -18 आता है आपके पास। -18 जब ये आएगा तो दो ऐसे डिजिट्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए -18 आए, लेकिन ऐड करें तो 7 आए। वो मेरे पास ये दो डिजिट्स बनते हैं। -3x² एज इट इज़ लिख देंगे, और यहाँ पे 6 लास्ट पे एज इट इज़ लिख देंगे। -2 + 9, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, -18 आ जाएगा, और अगर ऐड करूँगा तो -2 + 9 जो है वो 7 आ जाएगा। अब इन दोनों में से मैं -x कॉमन निकाल लेता हूँ इन दोनों में से। तो यहाँ से अब मेरे पास 3x बचेगा +2, और यहाँ से अगर 3 कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ से 3 3 ज़ार 9x + 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा। अब मैं क्या करने लगा हूँ जी, ये 3x + 2 और इधर 3x + 2 जो है इसको एक दफ़ा लिख देता हूँ, और -x + 3 इसको लिख देता हूँ। अगर आपकी बुक में आंसर ऐसे नहीं है तो आप इसको इस तरह करके भी लिख सकते हैं। 3x + 2 यहाँ पे पॉजिटिव वाली पहले कर लें और नेगेटिव वाली बाद में कर लें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।